लेट्स सी द क्वेश्चन, डी ई एफ पार्टनर्स जो कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस 2-1-1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ई रिटायर हो जाता है फर्म से और डी और एफ की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो है 1,20,000 और 80,000। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 3 लाख। 3 लाख पर कहा गया है कि पूरी फर्म की कैपिटल 3 लाख पर फिक्स की जाएगी। वॉट विल बी द नेसेसरी एंट्री फॉर द कैश टू बी पेड आउट टू बी ब्रॉट इन बाय डी एंड एफ टू मेक देयर टोटल कैपिटल इक्वल टू देयर कैपिटल और न्यू कैपिटल। ओके, तो ई के जाने के बाद जो डी और एफ का जो रेशो बच जाता है वो बच जाता है आपका 2:1। सो जो नई कैपिटल है उसमें डी का कैपिटल कितनी रहेगी? जो नई कैपिटल है 3 लाख जो फिक्स करने के लिए बोल रहे हैं उसमें डी का कितना रहेगा, यानी उसकी रहेगी 2 लाख। और जो एफ है उसकी कितनी रहेगी? उसकी रहेगी अपनी 1 लाख। जब 2 उसकी है तो 1 किसकी हो जाएगी? एफ की। अब देखो इनकी एडजस्टेड कैपिटल तो बन रही थी 1,20,000 और 80,000। इसका मतलब यह है कि 2 लाख करने के लिए डी 80,000 लेकर आएगा, है ना, और 1 लाख करने के लिए एफ कितनी लेकर आएगा? 20,000। तो जब लेकर आएंगे तो एंट्री बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक साथ बना दूं, डीज कैपिटल या फिर अलग अलग बना दे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एफ्स कैपिटल। ठीक है, तो ये कितनी लेकर आएगा? 80,000 और ये कितनी लेकर आएगा? 20,000। ठीक है, तो लाने की एंट्री बनती है। तो लाने की एंट्री मतलब पता है, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप इसको कहाँ दिखाते हो? क्रेडिट साइड दिखाते हो ना, बाय कैश और बैंक, जब कैपिटल एडजस्ट होती हैं तो वैसी एंट्री है। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।